आज का विषय है हिस्ट्री और टॉपिक है 1857 का सिपाही विद्रोह। वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा किए गए लूटपाट और दुर्व्यवहार से भारतवासी अब बेचैन हो चुके थे। सारे देश में असंतोष की लहर बढ़ती जा रही थी। दुख और अपमान की कड़वी घूंट उन्हें दिन रात पीनी पड़ रही थी। इस तरह एक भयानक विस्फोट की सामग्री पर्याप्त मात्रा में इकट्ठी हो चुकी थी जो फटने के लिए तैयार थी। आवश्यकता थी तो केवल एक चिंगारी की जो इसमें आग लगा सके, और यह चिंगारी सन 1857 ईस्वी में भारतीय सैनिकों से प्राप्त हुई। नतीजा यह निकला कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति का श्री गणेश हुआ जिसमें भारतीय सैनिकों का योगदान अमूल्य था। यही कारण है कि इसे सिपाही विद्रोह कहकर पुकारा जाता है। देश के अधिकांश भागों के राजे महाराजे, नवाब, जमींदार, किसान, मजदूर आदि ने इस विद्रोह में भाग लिया। इस तरह सन 1857 का सिपाही विद्रोह बहुत व्यापक था जिसके अनेक कारण थे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण। अगर राजनीतिक कारण की बात की जाए तो अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नीति ने यहाँ के राजे महाराजे और मुस्लिम शासकों में भयंकर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। बंगाल की नवाबी में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप, अवध के नवाब की बेगमों के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, किसी राज्य के राजा या नवाब को मनमाने ढंग से गद्दी पर से उतार देना और उसे पेंशन देकर राज्य से अलग कर देना इत्यादि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके फलस्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण देश में राजनीतिक उथल पुथल और असंतोष का जागरण हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की आर्थिक लूट के कारण यहाँ के व्यापारी और कारीगर बर्बाद हो गए थे। राजा महाराजा के यहाँ ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे थे क्योंकि देसी राज्यों को हड़प कर अंग्रेजी सरकार खुद मालिक बन गई थी और सारे ऊंचे पदों पर अंग्रेज अफसर बहाल किए गए। इस तरह अधिकांश लोगों के समक्ष बेरोजगारी और गरीबी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। पंडितों और मौलवियों ने देखा कि सरकारी स्कूलों के पढ़ाई में धर्म ग्रंथों का कोई स्थान नहीं है। उनके स्थान पर अंग्रेजी और विदेशी साहित्य की पढ़ाई शुरू हो गई है। साथ ही साथ ईसाई पादरी अपने धर्म का प्रचार खुल्लम खुल्ला हिंदू और मुसलमान के बीच करने लगे। अतः धार्मिक विचार वाले लोग यह अच्छी तरह समझ गए कि इन तमाम खराबियों की जड़ एकमात्र अंग्रेजी सरकार है जो धीरे धीरे सबको ईसाई बनाना चाहती है। नेक्स्ट है सैनिक कारण। भारतीय सैनिक लाख ईमानदारी से काम करने पर भी वे ऊंचे पद पर नहीं जा सकते थे। ऊंचे पद हमेशा अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। भारतीय सैनिकों को विश्वासघाती समझा जाता था। उनको वेतन भी अंग्रेज सैनिकों की तुलना में बहुत कम दिया जाता था। इससे भारतीय सैनिक बहुत ही दुखित थे। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों को एक नए प्रकार के कारतूस दिए गए जिन्हें उपयोग में लाने के समय दांत से काटना पड़ता था। सैनिकों के बीच यह बात फैल गई कि इन नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों का धर्म एक साथ नष्ट हो जाए। इस बात पर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने विश्वास कर लिया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेजी सरकार एक दिन उन सभी को ईसाई बनाकर छोड़ेगी। इस तरह सदियों से एकत्रित हुए असंतोष ने 1857 में क्रांति का रूप धारण किया जिसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों ने की। लेकिन यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसके अनेक कारण थे, जैसे विद्रोह तय किए गए समय से पहले फूट पड़ा। यदि तय किए गए समय पर विद्रोह आरंभ होता तो निश्चित ही यह सारे देश में एक साथ फैल जाता जिसे अंग्रेजों के लिए दबाना बड़ा ही कठिन होता। परंतु चर्बी वाले कारतूस के कारण यह निर्धारित किए गए समय से पहले ही फूट पड़ा, जिस कारण सभी लोग एक साथ इसमें भाग नहीं ले पाए और जितने भी क्रांतिकारी इसमें भाग लिए उन सभी के पास आधुनिक हथियारों का अभाव था। पहली बात तो उनके पास बंदूकें ही बहुत कम थी और जो थी भी वे सभी गोली और बारूद के समाप्त हो जाने पर बेकार हो गई, जिसके कारण क्रांतिकारियों को तलवार, लाठी और भाला से ही लड़ना पड़ा। इस प्रकार वे कब तक अंग्रेजी सैनिकों का सामना कर सकते थे जो आधुनिक हथियारों से लैस थे। इधर बहुत सारे राजा और नवाब अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे, जबकि
कुछ अन्य चुपचाप तमाशा ही देखते रहे और क्रांतिकारियों की सहायता के लिए आगे न आए। यदि इन सभी ने इस विद्रोह में भाग लिया होता तो निश्चित ही 1857 का सिपाही विद्रोह सफल होता। अगर इसके स्वरूप की बात की जाए तो इसका स्वरूप भारतीय इतिहास की एक पहेली बन गया है, क्योंकि इसके संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं और सबों में सच्चाई का कुछ न कुछ अंश विद्यमान है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे एकमात्र सिपाही विद्रोह बतलाया है, जिसका तात्कालिक कारण कारतूस वाली घटना थी। कुछ अन्य विद्वानों की धारणा है कि असंतुष्ट देसी राजा महाराजा और बादशाह, जिनके राज्य अंग्रेजों ने छीन लिए थे, इस विद्रोह के प्रमुख कारण बने, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने राज्य को पुनः प्राप्त करना था। लेकिन वहीं पर कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था पूरे भारत में मुसलमानी सत्ता को पुनः स्थापित करना। लेकिन अधिकांश भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा है और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बतलाया है।